अरफाला मेरे आका दा घराना हो गया। सैयदा कौनैन दा सदका, इमाम हसन मुजतबा दा सदका और पंज तन पाक दा सदका जड़ियां जुबानां पढ़ रही ने ना सोने दी मनकबत कदे वो फालज दियां मारियां ना होण, कदे उन्होंने बीमारी ना आवे। अल्लाह मौला हुसैन दा सदका हर जरूरत में अपने गैब के खजाने में पूरा फरमावे। एक जरा सारे मिलके एक दफा मेरे नाल मेरे हम नवा बन के आखो अरफाला मेरे आका दा घरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु पूरी मोहब्बत दे नाल अकीदत दे नाल दुरूद पढ़ो आका करीम अलैहि सलाम दी ज़ात ते। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमत। ग्रामी कदर हज़रात, कुरान अज़ीम के इन्हां दिनों के अंदर अक्सर खुतबात के अंदर पढ़े जाने वाले अल्फाज सूरह अहज़ाब शरीफ दे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। मैं भी उन्होंने तिलावत किया है। मेरी दुआ है अल्लाह पाक मेरी ज़ुबान से कलमा हक जारी फरमाए। जाने बहन नूं सुन सुना के अल्लाह पाक हिदायत भी अता फरमाए ते नाले बरकत भी अता फरमाए। साढ़े उलमा ने बाज़ खतीबा ने ना ये फैशन समझ लिया क्यों कहते मैं कुरान की आयत बतौर बरकत पढ़न लगा। मैं क्या बतौर बरकत पढ़नी है तो हिदायत लेना भी जायज़ है। देख लो क्यों जी, हिदायत लेना भी मतलब हिदायत भी तो देंदा है ना कुरान मजीद। मैं तिलावत की ना तुहाडे सामने उस चंद उन्होंने चंद अल्फाज के जिमन के अंदर कुछ अर्ज करने की कोशिश कराँगा क्योंकि साढ़े जड़ा इश्तिहार के उत्ते फ्लैक्स के उत्ते जो टाइटल लिखा है ना मैं उन्होंने लैके गान पढ़ने की कोशिश करना। वो लिखा जी अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस। अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस इन्हां लफ्ज़ों तो ही मैं आगाज़ करन लगा। अज़मत अहले बैत ਇਹਦਾ माना पता की बनता है? अहले बैत दी अज़मत, अहले बैत दी बढ़ाई, अहले बैत की शानो अज़मत उनकी बढ़ाई। ਇਹਦਾ मतलब है अज़मत बयान करने तो पहला ये जानना जरूरी है कि अहले बैत कौन है, ये किन्ना दी अज़मत का जलसा है। अहले बैत नाल तो सानू मतलब कोई एक ज़हन तो साडा जांदा है चंद अफराद वाल, लेकिन उन्होंने मैंशन करके अपनी जुबान तो अदा करना और इस आवाम को दसना क्योंकि साढ़े इस मुआशरे के अंदर बाज़ बंदे वो ने जिन्होंने अपनी मर्जी के अहले बैत मुंतखब कर लेने और वही तकरीरां के अंदर तहरीरां के अंदर दसे जाते हैं आवाम को। हकीकत ये वे कि अहले बैत हर वो फर्द है जिन्हों अल्लाह ताला ने अहले बैत आख्या है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अहले बैत आख्या है। गल बहुत ही जोर ला के करिए तो वह वजन नहीं होंदा, गल वजन होंदा लफ्ज़ां दे विच। ते वो बंदा बोले ना जिदे विच कोई जरा कोई दमखम है थोड़ा बहुत जरा मोहब्बत ना आखो सुभान अल्लाह। हर वो बंदा अहले बैत मुस्तफा के अंदर शामिल है, हुजूर दे घर वालियां दे विच शामिल है जिन्हों अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ने शामिल फरमाया है। अज़मत का माना बढ़ाई, अहले बैत का माना है, अहल का माना होता है वाले, बैत का माना होता है घर, यानी घर वाले। पूरा जुमला ये बनता है मुस्तफा दे घर वाले, नबी दे घर वाले, उन्होंने लोगों की उन्होंने पाक नफूसे कुदसिया की अज़मत। अगर इन्हें तुहानूं समझ आ गया हुण मैं अगले पॉइंट वाल आ रहा कि वो किहड़े खुश नसीब अफराद ने जिन्होंने हुजूर के घर वाले होने का शरफ व एजाज़ हासिल है। और सुन्नी वो खुश नसीब अकीदा है, वो खुश नसीब लोगों का नजरिया है जिहदे अंदर अपनी मनशा, अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश और अपनी जनाब तबीयत को मलहूज़े खातर रख के मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी निस्बतां नूं तस्लीम नहीं किया जाता, बल्कि जदों भी असीं किसी नूं मनने आ अपना रहबर, पेशवा, मुक्तदा, इमाम तस्लीम करने, अपने सर ते सवार करने आ। खुदा दी कसम असीं ओदियां कोठियां, कारां, बंगले और ओदी ज़ाहरी जाहो जलाल और जाहो हशमत वल वेख के असीं उन्होंने सलाम नहीं पेश करते। असीं जिन्हों भी मनने आ सलाम पेश करने निस्बत मुस्तफा की वजह तो करने। अगर तुहाडी तवज्जो है तो मैं गल अगे लेके चलने लगा। सब तो पहला मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वालियां दे अंदर शामिल ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वालिदैन करीमैन। थोड़ा जा तवज्जो होर दवो तो थोड़ी खेचल करके आखो सुभान अल्लाह।
अफजाल साहब जरा थोड़ी मैं भरपूर तवज्जो चाहांगा। हुजूर दी प्यारी माँ जी जनाब हज़रत सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा और जनाब हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु ये सब तो पहला मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अहले बैत दे अंदर ने। दुनिया दा ओ बदबख्त बदकिस्मत और हुरमा नसीब बंदा है जड़ा मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वालिदैन दे बारे कोई कमजोर गल करदा या माज़ अल्लाह उन्होंने कुफर दी हद तक उन्होंने बारे कोई अल्फाज बोल देंदा है, वो बंदा बदनसीब है। मैं कहना अज किसी का पुत्र हाफिज़ कुरान बन जाए, कारी कुरान बन जाए, आलिम दीन बन जाए, ਉਹਦੇ माँ बाप ਨੂੰ अल्लाह का दीन बड़ियां शाना ता फरमांदा है ते ਉਹ वालिदैन किड्डे खुश नसीब होणगे जिन्हां दा पुत्र कुरान लैके आया होया है, जिन्हां दा पुत्र कुरान वाला है, जिदियां अदावां दा नाम कुरान मजीद है। नंबर 2 नबी पाक अलैहिस्सलाम दे घर वालियां दे अंदर शामिल ने नबी पाक अलैहिस्सलाम दियां सारियां बीवियां। कौन? थोड़ी मैं तवज्जो चाहांगा, जरा मोहब्बत ना बोलो। हुजूर अलैहिस्सलाम दियां बीवियां, हुजूर दियां अज़वाज मुतहरात, सच्चे मोमिना दियां मावां। एंड तक सारे बंदे आखो सुभान अल्लाह। मोमिना दियां मावां वो केड़ियां मावां ने? जिन्हां नूं कुरान ने साडियां मावां आख्या है। अल्लाह दा कुरान फरमांदा है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी मोमिना दियां जाना तो ज्यादा करीब है ते एदियां बीवियां मोमिना दियां मावां ने। एक जगह ते अल्लाह ताला ने फरमाया या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ए नबी दी घर वालियो तुसी जमाने दियां औरतां वर्गियां नहीं। या अल्लाह क्यों? फरमाया जिदे नाल इन्हां दी निस्बत है वो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसल ते बेमिसाल ने, बस उन्हां दी निस्बत दी वजह तो मैं इन्हां दियां बीवियां नूं भी बेमिसल बना छड्या है। कोई किसी वजीर दी बीवी, कोई किसी मशीर दी बीवी, कोई किसी वजीर आजम दी बीवी, कोई किसी सदर प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर दी बीवी होंदी है। वो कितनियां खुश नसीब बीवियां ने जिन्होंने हुजूर दे घर दे अंदर आना नसीब हो गया है। नबी पाक दे वालिदैन अहले बैत, नबी पाक दियां बीवियां अहले बैत, नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सारी औलाद अहले बैत। तुसां बोलना है ते मकसद पूरा होना है साडे बैठन दा, क्योंकि साडा जिन्हां दे नाल मुकाबला ना वो अपने जाकरां दे हालांकि चों गल नहीं निकलन देंदे ते खिच लैंदे ने, वाह वाह करके रिसीव कर लेंदे ने। मेरे बेलियो जिदन दे असीं चुप होए आ ना उदन दा काम खराब होया, तख्ता उलट गया है। तुसी बोलना शुरू कर दो, जिदन तुसां बोलना तुहाडा राज होना है इंशाअल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सारी औलाद 4 बेटियां 3 पुत्र, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे अहले बैत। इत्थों तक भी काम नहीं मुक्का, जो तुसी बयान करना लोग आंदे ने खलारा ही पा छड्डिया जे, खलारा ही पै गया वाह वाह सारा। मैं क्या खलारा पै गया, तेनों किहड़ा मोढियां ते चुकना पैण दिया? असां ते मनना है, तस्लीम करना है। मा कान अल्लाहु लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकूना लहुमुल खियारा। जिस गल का फैसला अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल फरमा देवे ओहदे अंदर किसी मोमिन बंदे दा, किसी मोमिना औरत दा कोई हक नहीं बनता कि अपना इख्तियार इस्तेमाल करे। जिन्होंने खुदा अहले बैत आखे, कलमा पढ़ने वाले का हक के सर नीवा करके तस्लीम कर लैन। जिन्होंने खुदा दे नबी अहले बैत आखन, मोमिना का हक है उन्होंने तस्लीम करन। अगों अपना कोई फैसला, अपना इख्तियार सादर ना करन ते इस्तेमाल ना करन। सानू कोई इख्तियार नहीं मुस्तफा दे अगे अपने इख्तियारात नू इस्तेमाल करन दा। अरे मुसलमान होने का मतलब ही ये वे, हर उस फैसले को तस्लीम करो जड़ा अरशा तो खुदा ने भेजा, सोने मुस्तफा ने अता फरमाया होया है। उस तो अगे जी इत्थे भी नहीं गल मुक्की। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे घर विच एक खुश नसीब रहिंदा जिन्हां दा नाम हज़रत ज़ैद है। हज़रत ज़ैद दा पुत्र है हज़रत उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत उसामा बिन ज़ैद भी अहले बैत ने। ये सारियां हस्तियां और हज़रत सलमान फारसी नस्बी कोई ताल्लुक नहीं, दूर दराज दा। वो कित्थों फारिस तो चल के आए तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह च बैठे। फिर इतना कुरब पाया, मेरे नबी ने दस्ते शफ़क़त उठाया और हज़रत सलमान फारसी के बारे फरमाया सलमान मिन्ना अहलल बैत, वो अहले बैत मुस्तफ़ा ने मुक़य्यद करने वाले हो ते अपनी तबीयत के मुताबिक नबी दे अहले बैत नो डिक्लेयर करके तो दुनिया के सामने तकरीरा करने वाले हो। और सुनो, ये चंद अफराद ही अहले बैत के अंदर शामिल नहीं, वो कित्थों चल के आने वाला हुजूर दी बारगाह चरिया ते खिदमत की थी मुस्तफा दी। हुजूर ने इतना करम फरमाया सलमान भी साडे घर वाला है, सलमान भी साडे। फिर वो खास हस्तियां,
वो खास होर भी तफसील है क्योंकि वक्त के दामन अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है, लिहाजा मैं बात को अगे लैके चलना चाहना और अपनी जड़ा मखसूस मेरे ज़हन के अंदर टाइम है वो अंदर मैं अपनी बात को ख़त्म भी करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, उस तो अगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचे जिन्ना खुश नसीबा ईमान नसीब होया है, मेरी मुराद हज़रत अब्बास और हज़रत अमीर हमजा, ये दोवें चाचे भी मेरे मुस्तफ़ा दे अहले बैत मुस्तफ़ा के अंदर शामिल हैं। आले जाफर, आले अकील, आले अब्बास और आले अली, क़यामत तक जिन्ना हस्तियां थे सदका ज़कात हराम है, रब ताला ने उन्होंने में मुस्तफ़ा दे अहले बैत में शुमार फरमाया होया है। आका करीम अलैहिस्सलाम दे अहले बैत ने क्यों भाई वो लोग इस गल ते जरा करते हैं कि जनाब हुज़ूर इस्लाम दे 3-4 अफराद जिन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक असीं आने वो बड़े सोहने अहले बैत ने जिन्होंने तुसी मनते हो, पर असां वो खुश नसीब हाँ जिन्ना अपनी तबीयत के मुताबिक इन्होंने नहीं मन्निया बल्कि मुस्तफा की सोहनी शरीयत के मुताबिक मन्निया होया है। जदों ये आयत मुबारक नाज़िल हुई ना जिहड़ी मैं पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, हज़रत सलमा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरी ते तुहाडी करीम मां, थक्का बंदा उची आखे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, उन्हां दे घर विच आयत नाज़िल हुई, फरमांदियां ने नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दा हसनन व हुसैनन व फातिमा था व अलीयुन खल्फ ज़हरिही, फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलाम जी तो आयत नाज़िल हुई, हज़रत इमाम हसन ने बुलाया, इमाम हुसैन ने बुलाया, सैयदा कौनैन मलका फिरदौस बरी नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन जनाब फातिमा ज़हरा ने बुलाया और मौला कायनात ने बुलाया तो हुजूर के पीछे खड़े सन। हुजूर ने हाथ फड़ के अपने करीब लिया और इन्होंने 4 नफूसे कुदसिया दे उत्ते पंजवें हुजूर खुद ने अपनी करीम मोहब्बत भरी चादर दे के हुजूर ने हाथ चुक के अर्ज किया मालिक दी बारगाह के अंदर अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, एंड तक सारे बंदे आखो सुभान अल्लाह, हाउलाई अहलु बैती, या अल्लाह ए मेरे अहले बैत ने, मेरे घर वाले ने, ए मेरे घर वाले ने, हसन हुसैन फातिमा ज़हरा ते मौलाए कायनात अली उल मुर्तज़ा, इन्होंने दुनिया भी मानती है, मैं कहना असी मनने पर उन्होंने भी मनो जिन्होंने अल्लाह ने मनवाया है, जिन्होंने अल्लाह ने, ये बहुत खूबसूरत अहले बैत ने। मैं एक मिसाल दे के अपनी बात में थोड़ा आगे बढ़ावांगा। मैं कहना दुनिया वालियो शेख सादी दी बारगाह च एक बंदा आया तो आके उन्हें सवाल किया हुजूर अकलमंद बंदा कौन होता है? शेख साहब ने फरमाया हजरत उन्हें क्या अकलमंद वो होंगे जो किसी को धोखा ना देवे। वो बंदे ने सवाल का जवाब पाया, वो चला गया, थोड़ा दूर गया, शेख साहब ने वापस बुलाया उन्होंने, फरमाया बेलिया अद्धी गल पूछी या अधूरा सवाल करके वापस चला गया। उन्हें आख्या जी जिन्नी को कैपेसिटी से जिन्ना को पता सी उन्होंने को मैं पूछा तो मैं वापस चला गया, अगली गल तुसी दस देवो। शेख सादी फरमान लगे ये पूछे अकलमंद कौन होता है, ये भी पूछ दानिशमंद कौन होता है। नासर साहब सिर नहीं हिलाना, जरा खुश हो गया को सुभान अल्लाह। ये भी पूछ दानिशमंद कौन होता है। शेख सादी ने फरमाया ये भी पूछ ना जरा दानिशमंद कौन होता है। अर्ज करदा हुजूर तुसा दसो। फरमाया अकलमंद वो होंदा जिहड़ा किसी नूं धोखा ना देवे ते दानिशमंद वो होंदा जिहड़ा किसी कोलों धोखा खाए ना। मैं तुहानूं अज दी इस तकरीर दा पैगाम देना चाहना छोटा जिहा, वो ए वे भाई अकलमंद बनो, किसी नूं धोखा ना देवो, दुध के अंदर पानी ना मिलाओ, मिलावट ना करो, लेकिन दानिशमंद भी बन के रहो। वो कोई बंदा आवे तुहाडे सामने तकरीर करे या फेसबुक तो जनाब यूट्यूब तो छोटा जिहा 2-4 मिनटां दा क्लिप सुनो तो जनाब डुगडुगी वजांदा हो के बंदा 2-4 किताबां सामने रख के तुसी ओदी गल सुन के अपना कीदा ही गवाह बवो। अकलमंद ते है वो पर दानिशमंद, अकलमंद भी बनना ते नाल दानिशमंद भी। जिस बंदे तुहानूं वो गल सुनाई जिहदे नाल तुसां नबी पाक दियां अहले नबी पाक दियां बीवियां नूं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अहले बैत विचों खारिज तस्लीम कीता, दानिशमंदी गई। हुजूर दे वालिदैन नूं खारिज कीता, ना मन्निया, दानिशमंदी गई। वो बंदे दी गल सुन के जिन्हें चंद मिनटां दा क्लिप तुहाडे सामने बतौर तकरीर उन्हें चला दिता, सुना दिता, तुसां सिर्फ 4 हस्तियां नूं मन्निया, बाकियां नूं सारियां नूं जनाब खारिज अज़ अहले बैत करार दिता। उस बंदे ने तुहाडा ईमान लुट लिया। दुनिया की कीमती तरीन मता दा नाम दौलत ईमान है। ये पैरा देना उलमा की जिम्मेदारी, असीं तुहानूं दसदे रहने आ। अगे सुन के याद रखना, याद रख के अगलियां अपनी आने वाली नस्लों तक पहुँचाना मेरी तुहाडी सब की सांझी जिम्मेदारी है।
मैं दसना ये सारे अहले बैत का एक गुलदस्ता है। तो जो हजूर ने चौं विच शामिल फरमाया ना, इमाम हसन पाक नू, इमाम हुसैन पाक नू, हजरत सैयदा कौनैन और मौला मुर्तज़ा नू, मैं कहना वो अहले बैत फिर किड्डे खूबसूरत हो गए होंगे जो ये हस्तियां विच शामिल हुई होंगियां। और अहले बैत के अंदर जड़ियां नबी पाक दी बीवियां शामिल ना, खुदा दी कसम सब तो पहला शामिल ने। तफसीर बगवी के अंदर इमाम बगी तफसीर मालिम व तंजील के अंदर फरमाते ने लिअन्नहुन्ना फी बैतिही, ये सब तो पहला अहले बैत ने क्योंकि इत्थे रहंदियां ही हुजूर दे काशाना नबूवत अंदर ने। जो सारे गुलशन नू सुन्नी ने वेख्या ना, सुन्नी ने जिदी नज़र भी ठीक है, जिदा नक भी ठीक है, सुंघन की हिस्स भी सही है, तो वेखन की हिस्स भी सही है, तो उन्हें जनाब फिर डंडी नहीं मारी। फिर सारे वाल जो वेख्या ना, हर फुल की नवी नवी ते वखरी वखरी खुशबू महसूस की ना, तो मैं तुसी फिर यही रल के एक नारा मारने बाज़ौक होके ते मुहब्बत अंदर आके नबी करीम अलैहिस्सलाम दे अहले बैत दे बारे, इन्हां नफूस कुदसिया दे बारे, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे अहले बैत हुजूर दे अज़वाज, इमामुल अंबिया दे वालिदैन, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम दी सारी औलाद, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम दे ए प्यारे बेटे जनाब इमाम हसन मुजतबा, जनाब हजरत इमाम हुसैन, ए शहीद करबला, हजरत सैयदा कौनैन सैयदा ज़हरा पाक रदी अल्लाह तआला अन्हा, और जनाब मौला मुर्तज़ा हैदर कर्रार रदी अल्लाह तआला अन्हु, जदों असां इन्हां सारियां नूं वेखिया, अहले बैत मुस्तफा दे अंदर वेखिया, असां खुश होके नारा मारिया, असां खुश होके नारा मारिया, असीं आने सरवरे कौनैन दा जेड़ा दीवाना हो गया। जिन्हां दे बाजू सलामत ने बुढ़े बीमारां नूं कढ के मैं गल बिल्कुल रेलीवेंट करके बयान करांगा। जिहड़ी मैं गल कीती अगले शेर के अंदर उहदे नाल मुताबकत पैदा हो जाएगी। ये जवान जरा सज्जा हाथ चुक के, ये बच्चे भी जरा सज्जा हाथ चुक के पूरी मोहब्बत नाल शुरू तो लैके एंड तक मैं तुहानूं हाथ चुकन वास्ते नहीं किया, और फर्ज वाजिब भी कोई नहीं, ये बस मोहब्बत का इजहार है। इत्थे उठा के आखो जरा सरवरे कौनैन दा जेड़ा दीवाना हो गया। बोलो जरा सरवरे कौनैन दा जेड़ा दीवाना हो गया। सरवरे कौनैन दा जेड़ा दीवाना हो गया। रब्बे काबा दी कसम ओदा ज़माना हो गया। रब्बे काबा दी कसम ओदा ज़माना हो गया। और अहले बैत की मैं गल की है, किड्डियां उचियां हस्तियां ने, किड्डे मकाम मरतबे वालियां ने। शायर ने बड़ी जनाब खूबसूरत गल की है और कलम ही तोड़ के रख दिता है। शायर बोल के कहता है आया ततहीर है शाहिद कला में पाक में की अरफाला मेरे आका दा घराना हो गया। अरफाला मेरे आका दा घराना हो गया। जिन्हां दे बाजू ते जुबान सलामत है, सारा शेर नहीं आता तो ये तो कह सकते हो ना हो गया। पूरी मोहब्बत ना खो अरफाला मेरे आका दा घराना हो गया। एक किड्डियां शाना वाला घराना है। अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमांदा फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अरफाला मेरे आका दा घराना हो गया।
सैयदा कौनैन दा सदका, इमाम हसन मुजतबा दा सदका और पंज तन पाक दा सदका जड़ियां जुबानां पढ़ रही ने ना सोने दी मनकबत कदे वो फालज दियां मारियां ना होण, कदे उन्होंने बीमारी ना आवे। अल्लाह मौला हुसैन दा सदका हर जरूरत नूं अपने गैब दे खजाने विच पूरा फरमावे। एक जरा सारे मिलके एक दफा मेरे नाल मेरे हमनवा बन के आखो, अरफा अल्लाह मेरे आका दा घरा। उलमा दी खासी तवज्जो चाहांगा। अल्लाह दा कुरान दूजे मकाम ते इरशाद फरमांदा है, फरमाया कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह दा कुरान फरमांदा है, ओ दुनिया वाले मुहम्मद दे कलमा पढ़ाण दा जे सिला देना चाहते हो, अल्लाह फरमांदा इन्हां दे हसन नाल प्यार करया जे, इन्हां दे हुसैन नाल प्यार करया जे, इन्हां दी ज़हरा नाल प्यार करया जे, इन्हां दे अली नाल प्यार करया जे। जो कुरान दियां आयतां पढ़ियां असीं ये गल करन ते मजबूर हो गए, अरफा आला मेरे आका दा घराना हो। मैं बेतुकी गल नहीं प्या करता दोए सामने मेरे दोस्त, पहला मैं इन्हां दी पहचान दसी है, अहले बैत दे अफराद दसे ने। अज लोग अपनी टुकटुकी बजाते हैं और अपने अंदाज ना बयान करते हैं और इन्हां चार पंज अहले बैत मुस्तफा नूं बयान करदे होया कहंदे ने अहले बैत दे दुश्मनां ते लानत होवे। मैं क्या मैं तेरे नाल हां, इधर आ गली दे चौक दे अंदर खड़े होके असीं इस लानत दा ऐलान करने आ। मैं आखांगा अहले बैत नबी दे दुश्मनां ते लानत होवे, एदा मतलब ए वे उस बंदे ते भी लानत होवे जेड़ा नबी दे मापियां दा दुश्मन है, उस बंदे ते भी लानत होवे जेड़ा नबी दियां बीवियां दा दुश्मन है, वो सैयदा आयशा सिद्दीका दा दुश्मन है, सैयदा हफ्सा दा दुश्मन है, सैयदा उम्मे हबीबा दा दुश्मन है। ओदे ते भी खुदा दी लानत होवे जेड़ा नबी दियां चौं बेटियां दे विचों एक नूं तस्लीम करे अहले बैत नबी दे अंदर, तिन्नां नूं खारिज कर देवे। असां तिन्नां नूं छड्ड के हुजूर दी औलाद नूं नहीं मन्निया बल्कि A to Z सारे नूं तस्लीम कीता। असीं आने अहले बैत दे दुश्मनां ते लानत होवे, यानी जिन्हां तिन्नां नूं छड्डिया उन्हां ते भी खुदा दी लानत बरसे, ते जिन्हां बाकी अहले बैत नूं भी ना मन्निया उन्हां ते भी खुदा दी लानत होवे। आंदा तुसां ते मेरी धूड़ पट छड़ी फड़ के। मैं क्या सुननी आंदे ही उन्होंने जेड़ा मैदान अमल के अंदर आवे अपना अकीदा बयान की कोशिश करने की कोशिश करे ते सामने वजीर आजम भी खलोता होवे ते डर के छुप के ते लुक के बयान नहीं करता। साडे बुजुर्गां सानू दसिया वो जदों अपने अकीदे की वारी आवे देयर इज नो कंप्रोमाइज ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ द होली प्रॉफिट एंड द फेथ। अकीदे ते कोई कंप्रोमाइज नहीं। सामने वजीर आजम भी बैठा होवे ते गल ओही करनी है खुदा ने हुक्म दिता या मदीने वाले मुस्तफा ने हुक्म दिता, मुस्तफा करीम ने हुक्म दिता है। असा सारे चंद एक नूं सामने रख के नहीं, सारी अहले बैत नबी नूं सामने रख के आने आ। अरफाला मेरे आका दा घरा ना हो गया। अरफाला इस वास्ते डरिया ना करो, चुकिया ना करो, पर मला ऐलान करया करो असी सारे दे गुलाम आ। इस वास्ते आने अरफाला मेरे आका। ये घराना किन्निया शाना वाला है, किन्ने मकामों मर्तबे वाला है। आओ लोगो कमली वाले महबूब अलैहिस्सलाम दा फरमान मेरे कोल मेरी लाइब्रेरी के अंदर किताब मौजूद है, ओदा नाम है अशिफा बि तारीफ हुकूकिल मुस्तफा। ओदे अंदर हदीस मुस्तफा मौजूद है। जिब्रील अमीन हुजूर दी बारगाह च आ गए। जिब्रील हुजूर दी बारगाह च खड़े ने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल फरमाया। इमाम उल अंबिया ने जनाब जिब्रील ने पूछया, ओ लोगो सोचो जे सही ना पूछण वाला नबियां दा सरदार ते जवाब देण वाला फरिश्तियां दा सरदार। हुजूर ने फरमाया जिब्रील आदम अलैहिस्सलाम तो लैके जनाब ईसा तक हर नबी दी बारगाह च गया है। तू बड़े बड़े नबियां दियां बारगाहां वेखियां ने। यूसुफ अलैहिस्सलाम दा हुसन भी वेखे आई, दाऊद अलैहिस्सलाम दी सोहनी आवाज भी सुनी आ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी खिलत भी वेखी आ। सारे नबियां कोल जांदा रहा है। दस कोई मेरे जा वेख्या होवे, दस कोई मेरे जा वेख्या होवे। कच्ची डोगरां वालो
पूरी तवज्जो नाल मेरा जुमला सुनिया जे, और जुमला मेरा नहीं, हुजूर ने सवाल किया, जवाब फरिश्तियां दे सरदार ने अता फरमाया। जनाब जबरील ने पूछा, दस कोई मेरे जिहा वेख्या होवे? हजरत जबरील हाथ जोड़ के अर्ज करते ने, कहते ने वद्दुहा दे मुखड़े वालिया, वल्लैल दियां जुल्फां वालिया, हामीम दियां कुंडलां वालिया, वल असर दे जमाने वालिया, ए सोहणिया मैं दसना मेरा कीता की है ते मेरी ऑब्जर्वेशन की है। हजरत जिब्रील कहते ने, सोना कल्लबतु मशारिकल अर्दी व मगारिबहा, कल्लबतु मशारिकल अर्दी व मगारिबहा, फलम अरा रजुलन अफदल मिन मुहम्मदिन वलम अरा बैतन अफदल मिन बैत बनी हाशिम। अर्ज करदे ने, सोहणिया मैं सारी दुनिया नो उलट पलट करके वेख आया, मैं सारी दुनिया की छानबीन कर आया। सुन जिब्रील अमीन दा कीता, अर्ज करदे ने, सोहणिया सारी दुनिया अंदर ना मैनू कोई तुहाडे जिहा कोई बंदा नजर आया है, ना तुहाडे घर वर्गा कोई घर नजर आया है। कोई फरिश्तियां दा सरदार भी ए पिया कहंदा, अरफाला मेरे आका दा घरा। 5-7 मिनट रह गए मेरी गुफ्तगू में माइक छोड़न लगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये किनिया शाना वाला कीता है ते किनिया शाना वाला घराना है, जिदे बारे सुन्नी सीना तान के ते खुश हो के ऐलान पिया करदा है। आ मुसलमान भाइयों, इमामुल अंबिया दे गुलामों, साडे बुजुर्गों ने सानू ये सिखाया है, या अहला बैत, या अहला बैत नबी, या अहला बैत रसूलुल्लाह, हुब्बुकुम फरदुम मिनल्लाह फिल कुरआन अनज़लहु। ए नबी पाक दे घर वालो, तुहाडे वास्ते क्या ये शरफ व इज़ाज़ घट है? तुहाडी मोहब्बत नूं रब ने कुरान मजीद दे अंदर बतौर फर्ज दे नाज़िल फरमाया होया है। ये साडे इमाम शाफी दा कीता है, ये इमाम शाफी दा कीता है। आ शेख सादी को पूछ, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, खुदाया बहक के बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनम खातिमा, अगर दावत अमरद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल। अर्ज करते ने, खुदा बंदा तेनों जहरा दे पुत्रां दा वास्ता है, तेनों औलादे जहरा दा वास्ता है। या अल्लाह ए मेरे परवरदिगार, तेनों नबी पाक दी बेटी उन्हां दे पुत्र इमाम हसन दा वास्ता है, उन्हां दे पुत्र जनाबे हुसैन दा वास्ता, जनाबे सानिया जहरा सैयदा जनाबे हजरत ज़ैनब दा वास्ता। या अल्लाह मेरे मर्द वेले सलाम मेरा ईमान सलामत रखे, मैनू ईमान दी दौलत लैके दुनिया तो रुखसत होने दा जनाब ये शर्फ व इज़ाज़ अता फरमाए। अगे फरमाते ने शेख सादी, ऐ मेरे खुदाया मेरे कोल कोई दामन है, मेरे कोल कोई जनाब अमल है या नहीं? मेरा दामन खाली है, मैनू अमला ते मान नहीं, मेरी दुआ कबूल करें या रद्द कर देवें, तू बेनियाज़ है, ये तेरी मर्जी है। पर या अल्लाह एक गल ते मान मैनू में बड़ा है, मेरे हाथ दे अंदर ज़हरा दे पुत्रां दा दामन है। मैं इमाम हसन ना प्यार करने वाला, मैं इमाम हुसैन ना प्यार करने वाला, मैं नबी दे जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ना प्यार करने वाला। कच्ची डोगरा वालो खुश नसीबो, तुसी भी अज उन्हां दी मोहब्बत दा ऐलान पे करदे हो, और यही गल पे करदे हो जिहड़ी गल साडे बुजुर्ग सानू सिखा गए ने। साडे आला हज़रत फरमांदे ने, वाह क्या बात रज़ा उस चमनस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ऐसे वास्ते आने अरफाला मेरे आका दा घरा। मेरी गुफ्तगू दी आखिरी रिवायत है दुर्र सनिया दे अंदर हजरत जनाब अजल इमाम मिल्लत इस्लामिया दे एक बहुत बड़ा नाम हजरत जनाब दुर्र सनिया दे अंदर इमाम फरमाते ने, एक रिवायत नकल की है। सियासत के अंदर जड़ियां किताबां होंदियां ने ना, उन्हां किताबां विच किताब है नाम जामे तिरमिज़ी शरीफ, ओदे राइटर दा नाम है हजरत अबू ईसा तिरमिज़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व रहमतुल्लाहि तआला अलैह। हजरत इमाम तिरमिज़ी सो गए ने, बख्तां दा सितारा जा गया। उलमा तशरीफ फरमा ने मेरी तायद करनगे, अगर मैं
गलत आखा मेरी रहनुमाई फरमाएंगे। इमाम तिरमिज़ी सुते हुए ने इस घराने की शान दी आखिरी रिवायत पेश करके मैं बात को खत्म करन लगा और माइक हजरत के हवाले करन लगा। हजरत इमाम तिरमिज़ी सुते हुए ने ख्वाब के अंदर बख्तां दा सितारा जा गया। कायनात दे मालिक मौला, कायनात दे खालिक मुख्तार, कायनात दे पैदा करने वाले जनाब अल्लाह रब्बुल आलमीन दा खालिक कायनात दा दीदार होया। उलमा तशरीफ फरमा ने दुनिया के अंदर कोई सिर दियां अखां दे नाल जागदियां खुदा ताला दा दीदार नहीं कर सकता, ये तो मुमकिन ही नहीं। पर ख्वाब के अंदर अल्लाह करम फरमाए थे ये मुमकिन हो जाता और जायज़ है। इमाम तिरमिज़ी ने ख्वाब के अंदर अल्लाह ताला दा जलवा वेखिया ते हाथ जोड़ के अर्ज की रोंदियां अखां दे नाल आख्या ऐ मालिकुल मुल्क, ऐ खालिक कायनात, मैं अर्ज करना चाहना वा मैनू कोई वजीफा दसो, मेरी कोई रहनुमाई फरमाओ, कोई ऐसे अल्फाज देवो जिदे नाल मेरी बिगड़ी बन जाए, मेरा अंदाज संवर जाए, मेरी दुनिया संवर जाए। इमाम तिरमिज़ी सवाल करने वाले ने ते वजीफा दसन वाला कोई मौलवी नहीं, वक़्त दा मुफ्ती ते काजी नहीं, कोई चीफ जस्टिस नहीं, ये खुदा ताला दी जात है। अगो तुसी खुद सोच सकते हो कि गल कितनी उच्ची है। इमाम तिरमिज़ी ने आख्या या अल्लाह कोई वजीफा ते दसना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया तिरमिज़ी फिर ए वजीफा करया कर, ए लफ्ज याद कर ले, ए लफ्ज याद कर ले ते वजीफा करया कर। उलमा तशरीफ फरमा ने सुनो इमाम तिरमिज़ी ने रब ताला ने जड़ा वजीफा दसिया ते इस घराने की अजमत का अंदाज वेखिया जे। इमाम तिरमिज़ी फरमा दे मैं जो अर्ज किया तो रब ताला ने फरमाया ये लफ्ज आख्या कर इलाही बिहुरमतिल हसन व अखीही व जद्दिही व बनीही व उम्मीही व अबीही नज्जिनी मिनल गम्मिल्लज़ी अना फीही या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम अस्अलुका अन तुहय्यिया क़ल्बी बिनूरि मारिफतिका या अल्लाह या अल्लाह या अरहमर राहिमीन। इन लफ्ज़ां दा तर्जमा है वे रब ताला ने जो वजीफा दसिया ते रब्बे कायनात ने फरमाया तिरमिज़ी ये वजीफा मेरे सामने पढ़िया कर ते मेरी बारगाह च इस अंदाज ना दुआ करया कर या अल्लाह तेनू इमाम हसन दा वास्ता, तेनू इमाम हसन दी इज्जत दा वास्ता। एदा मतलब है रब ताला दे हाँ इमाम हजरत हसन का बड़ा वकार है और बड़ी हुरमत है। अज लोग उन्होंने नाम लेंदे डरते ने पर सुन्नी तेरे सीने नूं भी मुबारक होवे, तू इमाम हसन का भी गुलाम है, इमाम हुसैन का भी गुलाम है। इमाम हसन की हुरमत का वास्ता, इमाम हुसैन की इमाम हसन की औलाद की हुरमत का वास्ता, उन्हों का वास्ता इमाम हसन के भाई इमाम हुसैन का वास्ता ते उन्होंने जद्दे अमजद जनाब रसूल कायनात नबियां दे सरदार ताजदार खत्म नबुव्वत का वास्ता। ते अगे फरमाया अल्लाह ने फरमाया तिरमिज़ी ये लफ्ज बोलिया कर या अल्लाह तेन इमाम हसन की मां का वास्ता है, तेन इमाम हुसैन इमाम हसन के बाबा जनाब हैदर करार मौला मुर्तजा दा वास्ता। नज्जिनी मिनल गम्मिल्लज़ी अना फीही या अल्लाह मैनू उन्हां गमां विचों छुटकारा दे दे जिन्हां विच मैं फसिया हुआ वां। ऐ ज़ुल जलाल वल इकराम मेरियां दुआवां कबूल फरमा। इन्हां दे सदके मैं तेरे को सवाल करना या अल्लाह मेरे दिल नूं इन्हां पाक लोगां दे नाम दा वास्ता अपनी मार्फत के नूर नाल रोशन फरमा दे, रोशन फरमा दे। ये दसन वाला खुदा है, दसन वाला खालिक कायनात है। वो लोगों सुनो ये घराना कड़ियां शाना वाला है, इस वास्ते इस दुनिया को दसने और रो पिट के इन्हों का तस्करा ना करो, हाय वाय करके इन्हों का तस्करा ना करो। वो सीने ते थप्पड़ मार के इमाम हुसैन का नाम ना लवो ते बेवुजू होके दुनिया को रुला के इन्हों दी शहादतां नूं याद ना करो। वो 10 मुहर्रम होवे या साल का कोई भी दिन होवे साडे इमाम दे मातम का दिन नहीं होता, इमाम हुसैन की भी इज्जत का दिन होता है, इमाम हसन की भी इज्जत का दिन होता है। ओदी वजह है इन्ना रो के अपनिया जाना नहीं दित्तियां, खुश हो के रब दे नाम ते कुर्बान हो के दुनिया तो गए हुए ने। असीं खुश हो के आने ये वो हस्तियां ने जिन्हां ने अपनिया जाना दे नजराने दे के अपने रब नूं राजी कर लिया है। ते दुनिया दे उत्ते इंसान का मकसद की है रब की रजा।
दुनिया अजीब किस्म दी गल्लां कर करके इमाम देखो रब ताला इन्हां 6 वास्तियां दा जिक्र करके फरमांदा इन्हां दे नाल मेरी बारगाह च दुआ करो मैं तुहानू अज़मतां देवांगा। ये वजीफा याद करो फजर दियां सुन्नतां पढ़ के फर्ज पढ़न तो पहला 1 दफा होवे 5 दफा होवे 10 दफा होवे जितनी दफा मुमकिन होवे ये वजीफा पढ़िया करो। रब ताला तुहानू दुनिया ते खुशियां अता फरमाएगा। दुनिया दे उत्ते बोलो जरा खुशियां अता फरमाएगा। इतों तक मेरी गुफ्तगू काफ़ी हो गई मेरे ख्याल टाइम तकरीबन कोई अद्धा घंटा तकरीबन हो गया। ठीक है जी मैं बिल्कुल इन्हों के हवाले करना चाह रहा माइक शुहदाए करबला दे सिर्फ उन्होंने सलाम पेश करना है 2 मिनटों के अंदर। सब अहबाब तैयार हो जरा पढ़ सो इंशाअल्लाह सारे शुहदाए करबला दे बारे साडा कीदा और ईमान है वे असी आने करबला देवालिया तेरे नसीबानो सलाम। कोई बुढ़ा बीमार हो कोई भी ना जरा हाथ चुक सकता है इंज परचा बना के इन्होंने पाकों सलाम पेश करे ताकि दरो दीवार गवाह बन जान। या अल्लाह असा तेरे नबी दे प्यारे भुलाया नहीं याद कर करके आंदे होंदे सा करबला देवालिया तेरे नसीबानो सलाम। और दीन लई कटिया होया सबना शहीदां नो सलाम। दीन लई कटिया होया सबना शहीद दानो सलाम। दीन लई कटिया होया सबना शहीद। अहबाब गिरामी कदर बिला तखीर साढ़े बुलाए हुए अजीम मेहमान नहायत ही इज़्ज़त माब ऑनरेबल मुफ्ती इस्लाम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद हसनैन रज़ा केलानी साहब बिला तखीर माइक उन्होंने हवाले कर रहे हैं पूरी मुहब्बत नाल पूरे आला ज़रफ़ बन के और मेहमान नवाज बन के उन्होंने गल सुननी भी और उन्होंने इस्तकबाल करना मुहब्बत नाल गुज़रा। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे हैदरी अज़मत व शान अहले बैत मुस्तफ़ा जनाब इज़्ज़त माब हाफिज़ मोहम्मद हसनैन रज़ा केलानी साहब।